आपका सफ़र वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कैसा रहा? आपको प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने का मौका मिला। क्या आप समझते हैं कि वो कश्मीर पर कोई किरदार अदा कर सकते हैं? Q2, क्या आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद इस सिचुएशन को बढ़ा रहे हैं? मैं नतीजा नहीं बता सकता, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं पूरी कोशिश करूं। कश्मीर बहुत गंभीर मसला है। इंडिया एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, हिंदुत्व, आरएसएस के कब्जे में है। आरएसएस के फाउंडर्स नाजी से प्रभावित थे। 5 अगस्त के बाद कश्मीर को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया। 2 न्यूक्लियर देशों के बीच यह स्थिति बहुत खतरनाक है। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप को तुरंत दखल देना चाहिए। अदो मोदी पूरी जिंदगी आरएसएस का हिस्सा रहे हैं। आरएसएस एक एक्सट्रीमिस्ट और फैसिस्ट सोच है। पश्चिमी देशों ने अभी यह बात पूरी तरह नहीं समझी है। एक न्यूक्लियर कंट्री का एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के हाथों में आ जाना बहुत बड़ा खतरा है। अतीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास बहुत से ऑप्शंस हैं। इंडिया के नए कानून ने 200 मिलियन मुस्लिम्स को डरा दिया है। पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है। स्थिति 1930-34 की जर्मनी जैसी लगती है। दुनिया को तुरंत कुछ करना चाहिए। आचार इंडिया में एनआरसी के चलते असम में 2 मिलियन लोग डी रजिस्टर हो चुके हैं। कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज की योजना, जो जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से वॉर क्राइम है, जेनोसाइड का खतरा पैदा कर रही है। अब 5, अगर ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो तबाही होगी। ट्रंप खुद कह रहा है कि वो वॉर नहीं चाहता। अफगानिस्तान की मिसाल सामने है। ट्रिलियंस खर्च हुए लेकिन मसला हल नहीं हुआ। ईरान के साथ वॉर बहुत मुश्किल और भारी पड़ेगी।